हेलो एवरीवन, सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल का जो है एप्लीकेशन आ चुका है, यानी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप लोग इसके फॉर्म्स भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कब से कब भर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वगैरह-वगैरह। तो शुरू करते हैं। देखिए इसकी सबमिशन यानी फॉर्म एप्लीकेशन को भरने की डेट जो है 31/8 यानी 31 अगस्त से 30 सितंबर 2024 तक है। इसकी क्लोजिंग डेट 30 सितंबर 2024 है और आप इसमें 30 सितंबर को जो है रात 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। ये तो ठीक है, कन्वीनियंस की बात हो गई। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि काफ़ी पहले ही फॉर्म भर दें, अगर आपको भरना है इस वैकेंसीज़ का फॉर्म तो। दूसरी बात, इसके बाद देखते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास दिया नहीं है, ये डिटेल जो है दी है कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए दोगुना बच्चे, वैकेंसीज़ के दोगुना बच्चे बुलाए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद पे स्केल की बात करें, कितना जो है बेसिक पे रहेगा, तो पे स्केल जो है लेवल 3 का है और बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपए तक है। यानी 21,700 ये केवल बेसिक पे है। आपकी जब सैलरी बनेगी तो ये 35-36 हज़ार या जो भी आसपास सारे अलाउंसेस मिला के बनेगी, ठीक है? अब दूसरी रिक्वायरमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो तो बेशक आप हैं ही। अब ये स्टेट वाइज डिटेल्स हैं, वैकेंसी की डिटेल। अंडमान निकोबार में कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश में 27 है इंटायर स्टेट की, जिसमें मिलिटेंसी एरिया के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह सारे स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, हरियाणा में 14 वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली में 9 वैकेंसीज़ हैं, कर्नाटक में 33, केरला 18, महाराष्ट्र में 61 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पे। और मणिपुर, मेघालय में जैसे 16 और 22 वैकेंसीज़ हैं। उसी तरह यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है 44 वैकेंसीज़ जो है जनरल के लिए, यानी टोटल वैकेंसी 108 हैं। बाकी कैटेगराइजेशन जो हो वो उसी हिसाब से वैकेंसीज़ कटती चली जाती हैं। उत्तराखंड में 5 ही वैकेंसी हैं और वेस्ट बंगाल में जो है 49 वैकेंसीज़ हैं इंटायर स्टेट की। मिलिटेंसी एरिया की 6 हैं जिसमें से, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो उसमें 10% जो है सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। फिर क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो देखो, ध्यान देने वाली बात है कि आप 12th पास तो होने ही चाहिए, लेकिन साइंस सब्जेक्ट से। यानी आप 12th में चाहे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या दोनों मैथ और बायो दोनों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, एज लिमिट। उम्र आपकी 18 से 23 मांगी गई है, जो कि जनरल की है, 18 से 23। और ये एज कब तक काउंट की जाएगी? तो ये 30 सितंबर 2024 यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को ये एज काउंट की जाएगी। उस दिन तक आप 18 से 23 के बीच में होने चाहिए अगर जनरल है तो। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है तो एज जो है उसी हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC/ST को 5 साल, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी सर्विस छोड़ने के बाद तक 3 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप फॉर्म में डालेंगे, वो जो है आपके 10th यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो है सेम होनी चाहिए। नाम भी पूरी तरह और डेट ऑफ बर्थ भी पूरी तरह। इसमें अगर कोई गलती हो तो सुधार कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। दूसरा, क्या जो है, अब जो कि यार 30 सितंबर को फॉर्म है, तो जिसका 12th होना था वो पहले ही हो चुका है, सबका रिजल्ट आ चुका है, तो जो है इस जो है इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। भाई 30 सितंबर तक जिसका होना है वो 12th हो चुका होगा, अपेयरिंग वाले कर नहीं सकते। दूसरी बात, अब जो है देखते हैं क्या है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, और वहाँ का होना चाहिए जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे। किसी और स्टेट के से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है आप वहीं से फॉर्म भरेंगे। दूसरा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट,
ये भी उसी स्टेट द्वारा इश्यूड होना चाहिए जहाँ पे आप डोमिसाइल हैं, यानी जहाँ के आप निवासी हैं। ठीक है। उसके बाद की डिटेल्स, हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये है, जो कि एसएससी लगभग कराती है, तो सीआईएसएफ वालों ने भी यही रखा है। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो और काफ़ी और कोई इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन लगती तो नहीं है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स आप सही भरें, जब भी भरें, फॉर्म भरें तो कोई गलती ना हो। हालांकि करेक्शन की जो है विंडो दी जाएगी, लेकिन उसमें ना फंसने का सबसे अच्छा तरीका पहले से ध्यान से भर लिया जाए। ठीक है। उसके बाद फिज़िकल रिक्वायरमेंट देखो, रिटर्न तो जो होगा सो होगा ही, उसके बाद फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी है इसकी। कैंडिडेट को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। ठीक है। और हाइट जो चाहिए यानी पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। स्टेट और हिली एरियाज़ के लिए तो 165 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं 5 सेंटीमीटर 78 से 83 चेस्ट मांगा गया है। हिली एरियाज़ कौन कौन से हैं इसकी डिटेल्स भी दी हुई है। वेट जो है आपका फिजिकल के समय नापा जाएगा और आपकी एज के हिसाब से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस में स्टैंडर्ड होता है उसी हिसाब से नापा जाएगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम का जो है इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश या हिंदी और मैथ्स। ये सारे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, यानी काफ़ी टाइम दिया हुआ है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन भी रहेंगे और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जीके में जो है साइंस के 12th लेवल के साइंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। बाकी मेडिकल में जो अपना टैटू वैटू बाकी रिक्वायरमेंट यहाँ दी हुई है। अब बात करें कट ऑफ की तो यार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट्स में कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा गई थी। उत्तर प्रदेश में तो 96 गई थी, 100 नंबर में से 96 की कट ऑफ। वहीं बिहार में 94 या 92 कुछ ऐसे कट ऑफ गई थी। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप अगर अच्छे से पढ़े हों, अभी अगर पहली वैकेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए कम से कम, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो। और अगर आपने तैयारी की है, पिछला हो सकता है आपने पिछली वैकेंसीज में फॉर्म भरा हो जो अभी 1 साल पहले की थी, तो आप ज़रूर भरिएगा फॉर्म्स और मेहनत से पढ़ाई करिए। इसके अलावा कोई डिटेल्स खास लगती नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की शुभकामनाएँ।